दोस्तों, इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले का भाग देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू वाइफी। अविनाश ने मुस्कुराते हुए सावनी को हक किया और फिर वहां से अपने रूम को चला गया। अविनाश के जाते ही रूम की हालत देखकर सावनी की आंखें नम हो गई। अभी तो सब ठीक हुआ था और अभी ये बोलते हुए सावनी के आंखों की नमी उसके चेहरे पर उतर आई आंसू बनकर। रूम की सफाई कर लेने के बाद सावनी किचन में जाकर अविनाश और खुद के लिए चाय बनाकर रूम की तरफ चली गई। अभी बेड पर टेक लगाकर बैठे अविनाश को देखकर सावनी ने आवाज दी, चाय। बोलते हुए सावनी ने अविनाश की तरफ एक कप बढ़ाया। अविनाश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कप ले लिया। आपने वो तोड़ फोड़ क्यों किया? क्या मिला ऐसा करने से आपको? ओके, नहीं करूंगा फिर कभी। अविनाश ने अपना कप साइड टेबल पर रखते हुए कहा। अब सावनी का हाथ धीरे से थाम लिया। सब टूट गया होगा। हाँ, टाइम क्या हुआ है? शाम के 6 बजने वाले हैं। चलोगी मेरे साथ? पूरा सिस्टम फिर से खरीदना है ना? हाँ, मगर आज ही जरूरी है क्या? हाँ, जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, हम अभी चल रहे हैं। ओके। ना चाहते हुए भी सावनी हामी भरकर रेडी होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर हॉल में आई, जहाँ पर अविनाश उसका इंतजार कर रहा था। सावनी को देखते ही अविनाश ने हल्की स्माइल करते हुए उसका हाथ थाम लिया और उसे लेकर लिफ्ट के जरिए नीचे गया। लगभग 2 घंटे बाद वो दोनों सारी चीजें खरीदने के बाद एक रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे थे। डिनर करते वक्त जहाँ अविनाश किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ सावनी बार बार अविनाश के चेहरे की तरफ देखते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक की कोशिश करने के बाद सावनी ने एकदम से गहरी सांस लेकर कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, अविनाश बेटा, पीछे से आई एक आवाज ने उसे एकदम से चुप करा दिया। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था। तुमसे मिलना चाहता था, मगर मेरे पास तुम्हारा पता नहीं था। अचानक तुम वहाँ से गायब। आगे के शब्द उस शख्स के गले में रह गए, क्योंकि उसे देखते ही अविनाश ने टेबल पर रखा सारा खाना गुस्से से नीचे फेंक दिया था। क्यों क्यों ढूंढ रहे थे आप मुझे? क्या चाहिए आपको मुझसे? माफी चाहिए मुझे तुमसे। किस बात के लिए माफी कर दूं? आपको बताइए, किस बात के लिए मैं आपको माफ कर दूं? आपकी वजह से मेरी माँ ने इतने दर्द सहे, इसलिए? क्या आपकी वजह से मैंने अपनी माँ, अपना बचपन खो दिया, इसलिए? आपकी वजह से मेरी माँ ने इतनी तकलीफ सही, आपकी वजह से नाना नानी ने इतने दर्द सहे, आपकी वजह से मैंने अपना वजूद खो दिया। आज आपकी वजह से अब भी रातों को मुझे माँ की चीखें सुनाई देती है। आज भी उन चीखों की वजह से मैं सो नहीं पाता। बताइए, किस लिए माफ कर दूं मैं आपको? बताइए ना। अविनाश ने चीखते हुए उससे ये बातें कही। उसकी चीख सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग एक तरफ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और सावनी अब भी उसी टेबल के पास सिमटी बैठी हुई थी। अविनाश को इस तरह गुस्से में देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। सावनी के साथ अविनाश के पापा अनुज भी अविनाश के गुस्से से काफी डर गए थे। उनकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। दूसरी तरफ अविनाश की आंखों में आंसुओं के साथ साथ बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को आपस में भींच रखा था। इस वक्त उसका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था। उसकी हार्ट बीट काफी फास्ट चल रही थी। वो चाहते हुए भी अपने गुस्से को कम नहीं कर पा रहा था। बेटा मैं, अनुज ने आगे बढ़ते हुए जैसे कुछ कहना चाहा, अविनाश ने अपना हाथ आगे करके उन्हें वहीं रोक दिया। गुस्से में उसने रेस्टोरेंट से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि अभी सावनी की डरी हुई आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। वहीं बोलते हुए वो पीछे मुड़ा तो सावनी अब भी सिमटी हुई वहीं बैठी थी। सॉरी बोलकर वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, फिर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। सॉरी, वो मैं। आगे के शब्द सावनी की सिसकियों को सुनकर वो बोल ही नहीं पाया। कुछ देर ऐसे ही उसे बाहों में समेटे रहने के बाद उसने उसका चेहरा सामने करते हुए कहा, घर चलें। सावनी ने खामोशी से अपना सिर हिला दिया तो अविनाश वहाँ खड़े वेटर की तरफ अपना कार्ड उछालते हुए रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। हिम्मत करके सावनी ने पूछा। हाँ, बिना सावनी की तरफ देखे रूंधे हुए लहजे में अविनाश ने कहा। घर तक पहुँचने तक दोनों खामोश रहे। कार पार्क करके अविनाश सावनी का हाथ थामकर तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट खाली था, इसलिए दोनों जल्दी से अंदर गए।
कुछ ही मिनट में वो अपने फ्लैट पर थे। घर में पहुंचते ही अविनाश सावनी का हाथ छोड़कर लिविंग रूम में चला गया। अभी प्लीज दरवाजा मत बंद करिए। सावनी ने आगे बढ़कर जैसे ही रोकना चाहा, अविनाश ने उसी वक्त दरवाजा बंद कर दिया। अभी प्लीज ओपन द डोर। अविनाश प्लीज दरवाजा खोलिए ना। लीव मी अलोन। बनी प्लीज चली जाओ यहाँ से अभी के लिए, प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। लिविंग रूम के अंदर से अविनाश ने रूंधे हुए लहजे में कहा तो सावनी खामोश हो गई। दरवाजे को नॉक कर रहे उसके हाथ नीचे की ओर झुक गए। अपनी आंखों के साथ वो दरवाजे से टिक कर वहीं बैठ गई। क्यों सब कुछ ठीक होते होते रह जाता है हर बार? क्यों दर्द और तकलीफ हमारा पीछा नहीं छोड़ती? आखिर क्यों नहीं? हम इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकते, वरना अभी को कैसे संभालेंगे? अपने आंसुओं को साफ करते हुए सावनी ने खुद को संभाला। कुछ देर अकेले रहने पर अभी खुद ब खुद शांत हो जाएंगे, तब तक हम उनके लिए काफी बना लेते हैं। बोलते हुए सावनी जैसे ही आगे बढ़ी, रूम से आ रही तेज आवाजों ने उसके कदम पीछे खींच लिए। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी देखिए, इस तरह चीजों पर गुस्सा निकालने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप बाहर आइए, बातें कीजिए हमसे, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। बाहर आइए ना अभी। कहते हुए सावनी ने जैसे दरवाजा नॉक करने की कोशिश की, सामने से अभी ने झटके से दरवाजा खोल दिया। मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं बनी? कौन सी दवाइयाँ? वही जो डेस्कटॉप के डोर में थी। वो हमने फेंक दी। किससे पूछकर फेंका? किससे पूछकर तुमने मेरी दवाइयाँ छुआ? अविनाश ने गुस्से में सावनी के बाजुओं को कस कर पकड़ते हुए कहा तो डर की वजह से सावनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। ठीक है, मत बताइए। हमारे रूम के साइड टेबल वाले डोर में होगी, मैं ले लूंगा वहाँ से। गुस्से से बोलकर अविनाश झटके से सावनी को वहीं छोड़कर अपने रूम की ओर आगे बढ़ गया। अभी रुकिए, अभी वहाँ कोई दवाई नहीं रखी है, हमने सब फेंक दी थी। सावनी तेज कदमों से चलते हुए अविनाश के पीछे पीछे रूम में आ गई। यही रखी थी मैंने दवा, कहाँ गई? बेचैनी से ढूंढते हुए अविनाश खुद में बड़बड़ाया। संभालिए अपने आप को अभी, आज किसी तरह से संभाल लीजिए खुद को। हम कल साइकियाट्रिस्ट के पास चलेंगे। क्यों? साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों? क्या मैं कोई पागल हूँ? नहीं जाना मुझे कहीं, मुझे बस मेरी दवाइयाँ दो जो मैंने यहाँ रखी थी। दो मेरी दवाइयाँ मुझे। अविनाश ने सावनी के बाजुओं को पकड़ते हुए कहा। नहीं है हमारे पास कोई दवाइयाँ अभी, हमने सब फेंक दी। क्यों फेंक दी तुमने? क्यों अनी, क्यों? अविनाश ने लगभग चीखते हुए सावनी को छोड़ दिया। अचानक छोड़े जाने पर सावनी खुद को संभाल नहीं पाई और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे की तरफ गिर गई। गिरते ही सिर पर किसी कठोर चीज के लगने की वजह से उसे चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अभी आप ठीक हैं? कुछ हुआ है क्या? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो आप इस तरह से क्या मैं तुम्हें इस तरह से गले नहीं लगा सकता? कुछ होगा तभी लगा सकता हूँ। अविनाश ने सावनी का चेहरा सामने की तरफ करते हुए कहा। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं जानता हूँ वाइफी, अविनाश ने सावनी से कहा। हम चलिए फिर नाश्ता कर लेते हैं। हाँ चलो चलते हैं, अविनाश ने कहते हुए सावनी का हाथ पकड़कर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। वहाँ पहुँचते ही सावनी ने अविनाश की तरफ सैंडविच और कॉफी रख दी और खुद भी वहीं लेकर उसके पास बैठ गई। वनी, कल लोगों की डिमांड पर मैंने एक रिसोर्ट में पार्टी रखी है। मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कोई न्यू ड्रेस नहीं है और तुम्हारे पास भी नहीं होगी, तो चलो शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन हमें ड्रेस की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या तुम पार्टी में नहीं चलोगी? हमारा चलना जरूरी है क्या? जरूरी है से क्या मतलब? तुम्हारे हस्बैंड की सक्सेस पार्टी में तुम उसके साथ मौजूद नहीं होना चाहती? हर कामयाबी की खुशी में अपने अपनों का साथ होना जरूरी होता है वनी। मेरे अपनों में इस वक्त मेरे पास सिर्फ तुम हो और तुम ऐसा बोल रही हो। अविनाश ने उदास होते हुए नाराजगी भरे लहजे में कहा। हमने आपके साथ चलने से मना नहीं किया है अभी। प्लीज आप इस तरह से नाराज ना हो, हम चलेंगे आपके साथ। ओके, फिर रेडी हो जाओ, हम अभी चल रहे हैं शॉपिंग। अभी तुरंत? लंच करने के बाद चलते हैं ना? हम लंच बाहर ही कर लेंगे, तुम रेडी होकर आ जाओ, तुरंत चलते हैं।
ओके, सावनी ने उठकर डाइनिंग टेबल से सब कुछ समेटा, फिर किचन में उसे रखकर वो रूम में रेडी होने चली गई। थोड़ी देर में ही वो हल्के गोल्डन बॉर्डर की ग्रीन कलर की सिल्क साड़ी पहनकर नीचे आई। बहुत प्यारी लग रही हो तुम, बोलते हुए अविनाश ने सावनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर फ्लैट से बाहर गया। फिर वहां से दोनों कुछ ही घंटों में सिटी मॉल में कपड़े देखते हुए नजर आए। अविनाश सावनी के लिए काफी देर से साड़ी पसंद कर रहा था और सावनी उसे चुपचाप देख रही थी। ये कैसी है? अविनाश ने एक ब्लू कलर की साड़ी जो फ्लावर नेट से बनी हुई थी उसे सावनी के ऊपर लगाते हुए पूछा। सावनी, बहुत अच्छी है, फिर इसे ले लेते हैं। अब तुम कोई दूसरी पसंद करो, मैं अपने लिए भी ड्रेस देख लेता हूँ। हमें और साड़ी नहीं लेनी है अब। ठीक है, फिर गाउन ले लो, वैसे भी तुम्हारे ऊपर गाउन अच्छा लगता है। लेकिन ये मत बोलना अब जो है वो ओल्ड हो चुके हैं, अब न्यू डिजाइन्स आए हैं, उन्हें भी ट्राई करो। अविनाश सावनी की पूरी बातें सुने बिना ही बोला और सावनी को लेकर गाउन स्टाइल की तरफ चला गया। वहां पर उसने आधे घंटे में ही सावनी के लिए एक रेड कलर का गाउन पसंद कर लिया। अब चलो मेरी ड्रेस खरीदते हैं, फिर लंच करने के बाद ज्वेलरी शॉप पर भी जाना है। अविनाश ने सावनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। दोनों वहां से मेंस सेक्शन की तरफ बढ़ गए। वहां पर अविनाश ने खुद के लिए ब्लैक और ब्लू कलर में एक 3 पीस सूट लिया। फिर बिल पे करने के बाद वो दोनों मॉल से निकलकर एक रेस्टोरेंट में लंच करने चले गए। लंच करके थोड़ी देर बाद ही वे ज्वेलरी शॉप पर नजर आए। वहां पर अविनाश ने सावनी के लिए एक खूबसूरत सा नेकलेस खरीदा। उसके बाद दोनों वापस से उसी रेस्टोरेंट में आ गए। दोनों ने साथ में कॉफी पी और रात के डिनर के लिए रेस्टोरेंट से ही खाना पैक करवाकर दोनों घर वापस चले आए। घर आने के बाद अविनाश हाथ में लिए हुए शॉपकीपर्स को सोफे पर रखकर रूम में ड्रेस चेंज करने चला गया और सावनी रेस्टोरेंट से लाए हुए खाने को अनपैक करने किचन में चली गई। अविनाश चेंज करने के बाद लिविंग रूम में चला गया। सावनी खाने को अनपैक करने के बाद सोफे पर रखे हुए शॉपकीपर्स को लेकर अपने रूम में चली गई। शॉपिंग से लाई हुई चीजों को करेक्ट कर वह जगह पर रखने के बाद वो चेंज करके लिविंग रूम में अविनाश के पास चली गई। अभी डिनर टाइम हो गया है, आप अभी डिनर करोगे या थोड़ी देर बाद? चलो अभी कर लेते हैं, अविनाश ने डेस्कटॉप के पास से हटकर सावनी के पास आते हुए कहा। ओके, सावनी अविनाश के साथ लिविंग रूम से बाहर आ गई। अविनाश डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया और सावनी किचन में। कुछ देर बाद सावनी खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में डिनर किया। डिनर करने के बाद सावनी डाइनिंग टेबल से बर्तन समेटने लगी तो अविनाश ने उसकी हेल्प करने लगा। आप रहने दीजिए ना, हम कर लेंगे। उंगली में चोट लगी थी तुम्हारी, मैं ध्यान नहीं रख पाया, वरना पहले ही तुम्हें कुछ ना करने देता। अब तुम रूम में जाओ, मैं ये साफ करके आता हूँ, अविनाश ने सावनी से कहा। लेकिन कभी तो बिना लेकिन के मेरी बात मान लिया करो वाइफी, जाओ अब। नहीं, हम यहीं रुकेंगे, आपके साथ में ही चलेंगे रूम में। नहीं, हम यहीं रुकेंगे। ओके, आ जाओ किचन में, मैं बर्तन धुल लेता हूँ, फिर साथ में चलते हैं, अविनाश ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। सावनी चुपचाप उसके पीछे चली गई। थोड़ी देर में ही अविनाश ने बर्तन धुल लिए। चलो अब चलते हैं, अविनाश ने सावनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। तो दोनों साथ में अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन अविनाश सावनी से पहले उठ गया और सावनी को बिना जगाए वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। लगभग आधे घंटे बाद वो वॉशरूम से बाहर आया। सावनी अब भी सो रही थी। सावनी के मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखा, फिर उसने टेबल के पास जाकर अपने बाल बनाए और रूम से बाहर चला गया। अविनाश के जाने के थोड़ी देर बाद जब सावनी नींद से जागी तो अविनाश को बिस्तर पर ना देखकर वो जल्दीबाजी में उठकर वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ टाइम बाद देर हो गई आज, बोलते हुए सावनी वॉशरूम से बाहर आई और जल्दी रेडी होकर रूम से निकलकर किचन की तरफ चली गई। किचन में सावनी ने अविनाश को नाश्ता बनाते हुए देखा तो वो उसके पास जाकर बोली, आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? क्योंकि मैं चाहता था आज तुम्हारे लिए मैं अपने हाथों से तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाऊं, जो कि बन चुका है। तो चलो डाइनिंग एरिया में चलकर साथ में खाते हैं। अविनाश एक बड़ी सी ट्रे में सारी चीजें निकालकर डाइनिंग एरिया की तरफ आ गया। सावनी भी उसके साथ आकर बैठ गई। दोनों साथ में खा रहे थे और कुछ अविनाश सोचकर मुस्कुरा रहा था। खाने के बाद जैसे ही सावनी ने झूठे बर्तन उठाने चाहे, अविनाश उसे रोकते हुए बोला, मैं ये सब कर लूंगा, तुम जाकर रेडी हो जाओ, हमें पार्टी के लिए निकलना है।
इतनी जल्दी पार्टी तो नाइट में होगी ना? नहीं, पार्टी नाइट में नहीं होगी, इवनिंग में ही होगी। फिर तो लंच करने के बाद चलते हैं, पास में ही तो जाना है, पहुंच जाएंगे टाइम से। पास में नहीं जाना है वनी, टाइम लगेगा पहुंचने में। ठीक है, सावनी ने अनमने ढंग से कहा और रेडी होने चली गई। थोड़ी देर काम खत्म करने के बाद अविनाश भी रेडी होकर आ गया। उसने वार्डरोब से अपने कपड़े निकालते हुए सावनी को ड्रेसिंग टेबल के पास देखा तो वो अपनी साड़ी के प्लेट्स को सही करने की कोशिश कर रही थी। लाओ मैं करता हूँ, अविनाश ने सावनी के पास जाकर कहा। नहीं, हम कर लेंगे, उंगली ठीक हो गई है हमारी। सच में ठीक हो गई है उंगली? अगर ठीक हो गई है तो भी लाओ मैं करता हूँ। बोलते हुए अविनाश सावनी की तरफ झुककर उसके प्लेट सही करने लगा। प्लेट सही करने के बाद उसने उसे पिनअप किया। ये तो हो गया, अब तुम बैठो, आज मैं तुम्हें रेडी करता हूँ, अविनाश ने सावनी को ड्रेसिंग टेबल के पास बैठाते हुए कहा। आप रहने दीजिए, हम रेडी हो जाएंगे खुद से। नहीं, आज मुझे ही रेडी करना है तुम्हें, अविनाश ने सावनी के बालों को जूड़े से आजाद करते हुए कहा। सावनी अब चुपचाप बैठ गई। अविनाश ने उसके बालों में कंघी करने के बाद आगे से कुछ बाल लेते हुए पीछे एक छोटा सा क्लेचर लगा दिया और बाकी के बाल उसने खुले छोड़ दिए। उसने एक एक करके सावनी का सारा मेकअप किया, मगर लिपस्टिक लगाते वक्त सावनी ने उसे रोकते हुए खुद से ही लगाया। पूरी तरह से रेडी करने के बाद अविनाश ने उसे गौर से देखने लगा। ब्लू कलर की साड़ी और हल्के मेकअप में सावनी काफी प्यारी लग रही थी। कुछ देर यूं ही सावनी को देखने के बाद अविनाश ने आगे बढ़कर सावनी के माथे को चूम लिया। फिर बिना कुछ बोले वो कपड़े लेकर वॉशरूम में चेंज करने चला गया। सावनी बस चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी रही। मैंने तुम्हें रेडी किया, अब तुम मुझे रेडी करो, अविनाश वॉशरूम से बाहर आते हुए बोला। ओके, बताइए आप कौन सा मेकअप करना है? सावनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई मेकअप नहीं करना है वाइफी, बस तुम मेरे बालों में कंघी करते हुए इन्हें अच्छे से सेट कर दो। बैठिए, हम कर देते हैं, सावनी ने कहा तो अविनाश मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गया। सावनी ने उसके बैठने के बाद उसके बालों को अच्छी तरीके से सेट कर दिया। कैसा लग रहा हूँ मैं? अविनाश ने खुद को गौर से आईने में देखते हुए सावनी से पूछा। ब्लू ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वो काफी ज्यादा ड्रेसिंग लग रहा था। अच्छे लग रहे हैं आप, सावनी ने स्माइल करते हुए कहा। चलो अब चलते हैं, अविनाश ने सावनी के करीब आकर उसका हाथ थामते हुए कहा। दोनों ने अपने आप को पहले पूरी तरह चेकआउट किया, फिर दोनों साथ में रूम से बाहर आ गए। घर को अच्छे से लॉक करने के बाद दोनों पार्टी के लिए निकल गए। हमने लंच नहीं किया था, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो। रास्ते में तकरीबन 2 घंटे बाद अविनाश ने सावनी से पूछा। हम अभी कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, तुम अच्छे से बैठ जाओ। बोलते हुए अविनाश ने सावनी के सीट को रिलैक्स पोजीशन में कर दिया। रिलैक्स पोजीशन में आते ही सावनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में चली गई। तुम कुछ खाओगी? अविनाश ने थोड़ी देर बाद उससे पूछा। सावनी ने कोई जवाब नहीं दिया। ओह, तुम सो गई, चलो अच्छा है, अब मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, अविनाश मुस्कुराते हुए खुद से बोला। सावनी को सोता देख उसने गाड़ी की स्पीड कम कर ली। गाड़ी की स्पीड स्लो होने की वजह से वो शाम को रिसोर्ट पहुंचे। सावनी अब भी सो रही थी। अविनाश ने कार को पार्किंग में लगाते हुए सावनी को जगाया। हम इतने देर से सो रहे थे, आपने जगाया क्यों नहीं? अब इस तरह पार्टी में जाएंगे हम, सावनी ने उठते ही अविनाश से कहा। कोई बात नहीं बनी, तुम अंदर चलो, वहाँ रूम में चलकर सही कर लेना खुद को। वैसे तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो, जरूरत नहीं है इसकी, अविनाश ने कार का डोर ओपन करते हुए कहा। दोनों लोग कार से निकलकर बाहर आए। ये हम कहाँ आए हैं अभी? यहाँ तो दूर दूर तक सिवाय इस रिजॉर्ट के कोई घर नहीं है और कितने पेड़ पौधे हैं यहाँ, बिल्कुल जंगल जैसी फीलिंग आ रही है। सावनी ने चारों तरफ देखते हुए कहा। हम जंगल में ही हैं, मतलब ये नेचर रिजॉर्ट है जो शहर से काफी दूर है, प्राकृतिक माहौल में बनाया गया है। चलो अंदर चलते हैं, ये सब बाद में देखना तुम। हाँ चलिए चलते हैं, वैसे भी बाहर ठंड लग रही है, सावनी ने अविनाश का हाथ पकड़ते हुए कहा। दोनों साथ में रिजॉर्ट के अंदर चले जाते हैं। रिजॉर्ट के अंदर पहुँचते ही अविनाश ने वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से पूछा, सब कुछ रेडी है? यस सर, आपको बस यहाँ से 2nd फ्लोर पे जाना, सब कुछ उसी जगह पर है। ओके थैंक यू, अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर सावनी को लेकर वो 2nd फ्लोर की तरफ चला गया। अभी पार्टी में आने वाले सभी लोग कहाँ पर हैं?
जहां हम चल रहे हैं वहीं पर सारी डेकोरेशन हॉल में की गई है। सभी लोग वहीं पर हमारा वेट कर रहे होंगे। वैसे हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है लाइट ऑफ है यहाँ की। आगे स्विच होगी, चलो मैं ऑन करता हूँ। लेकिन हम अंधेरे में क्यों चल रहे हैं अभी? सावनी ने इधर उधर देखते हुए अविनाश का हाथ कस कर पकड़ लिया। इतना भी अंधेरा नहीं है बनी, बोलते हुए अविनाश तेजी से अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गया। अभी रुकिए, हम साथ में चलते हैं ना। सावनी ने घबराते हुए जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, अचानक से एक साथ सारी लाइट्स ऑन हो गई। अचानक एक साथ कई लाइट्स ऑन होने के कारण सावनी ने अपनी आंखों को बंद करते हुए हाथों से ढक लिया। आंखें खोलो वनी, अविनाश ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। अविनाश की आवाज सुनते ही सावनी ने अपनी आंखें खोली। वो इस वक्त कॉरिडोर में मौजूद थी। उसकी दीवारों पर चारों तरफ बैलूनों से सजावट की हुई थी और फ्लोर के दोनों साइड फ्लावर्स बिछाए गए थे। आगे चलें, अविनाश ने सावनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ, सावनी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया तो अविनाश उसे लेकर कुछ दूर आकर रुक गया। वो स्विच ऑन करो जरा, अविनाश सावनी का हाथ दूसरी तरफ दिखाकर बोला। अविनाश के कहने पर सावनी ने जैसे ही स्विच ऑन किया, अचानक से एक साथ कई बैलून्स और फूल ऊपर से गिरने लगे। उन्हें खुद पर गिरता देखकर सावनी के चेहरे पर रौनक आ गई। उसे ये सब काफी अच्छा लग रहा था। ये उसके चेहरे पर ही नजर आ रहा था। कुछ सेकंड तक इस खुशी को महसूस करने के बाद सावनी ने अविनाश की तरफ देखा तो उसने दूसरी स्विच को ऑन करने के लिए कहा। सावनी ने इस बार एक्साइटेड होकर स्विच ऑन किया तो सामने मौजूद कांच का दरवाजा, जिससे सावनी अनजान थी, काफी तेजी से ओपन हुआ। उसके ओपन होते ही सामने की गई डेकोरेशन देखकर सावनी की आंखें चमक उठी। उस डेकोरेशन के पास से देखने के लिए सावनी आगे बढ़ गई। अविनाश उसे अंदर जाते उसके पीछे आ गया। उन दोनों के अंदर आते ही कांच का दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही वहां मौजूद म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया। हैप्पी बर्थडे वाइफी, अविनाश ने सावनी को पीछे से अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा। आपने ये सब हमारे लिए, आपको याद था इतना बड़ा सरप्राइज। थैंक यू अभी, थैंक यू सो मच। सावनी ने पीछे मुड़कर अविनाश को हक करते हुए कहा। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और चाहिए। फिलहाल हमें केक कट करना चाहिए। अविनाश ने सावनी को खुद से अलग करके सामने रखे टेबल की तरफ इशारा किया। टेबल की तरफ देखते ही सावनी अविनाश के साथ टेबल के पास आ गई। अविनाश के कहने पर सावनी ने केक कट किया। कट करने के बाद उसने एक छोटा पीस अविनाश की तरफ बढ़ाया, लेकिन अविनाश ने खुद खाने की बजाय उसे सावनी को खिला दिया। उसके इस तरह खिलाने की वजह से कुछ केक सावनी के होठों के आसपास लग गया। उसे साफ करने के लिए सावनी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, अविनाश ने रोकते हुए बाद में साफ करने का इशारा किया। अविनाश के कहने पर सावनी ने उसे इसी तरह रहने दिया और अविनाश को खिलाने के लिए फिर से केक का पीस उठा लिया। मुझे ऐसे तुम्हारे हाथों से नहीं खाना। फिर कैसे खाना है आपको? तुम्हारे होठों से, अविनाश ने सावनी के होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अभी इस तरह से कौन खाता है? आप ऐसे ही खाइए। नहीं, मुझे वैसे ही खाना है। वैसे खिलाना है तो खिलाओ, वरना रहने दो, अविनाश ने झूठी नाराजगी जताते हुए कहा। हम ठीक है, फिर अगर आप नहीं खाएंगे तो हम बात ही नहीं करेंगे आपसे, सावनी ने केक का टुकड़ा रखकर झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। कुछ सेकंड तक दोनों ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा, कहीं सच में नाराज ना हो जाएं अभी। सावनी ने सोचते हुए सामने की तरफ देखा तो वहां अभी को न पाकर सावनी ने आसपास देखते हुए पीछे मुड़ने की कोशिश की, मगर अचानक अपने गले पर कुछ महसूस करते ही वो सिहर गई। बर्थडे गिफ्ट वाइफी, अविनाश ने एक हार्ट शेप का पेंडेंट सावनी के गले में पहनाकर अपनी चिन सावनी के कंधे पर रखते हुए बोला। थैंक यू अभी, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, सावनी ने पेंडेंट को टच करते हुए कहा। सिर्फ थैंक यू से काम, अब तो केक खिला दो। ओके, अभी खिलाते हैं, सावनी ने आगे बढ़कर जैसे ही केक उठाना चाहा। ऐसे नहीं सावनी, अविनाश ने उसे अचानक से अपनी तरफ घुमाकर उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। ऐसे खाना था मुझे, सावनी के होठों के आसपास लगे हुए केक को अविनाश ने अपने होठों से साफ करते हुए कहा। अभी सावनी ने अविनाश से दूर होने की कोशिश की, मगर अविनाश की पकड़ मजबूत होने के कारण वो उससे दूर नहीं हो पाई। लेट्स डांस विथ मी,
अविनाश ने सावनी का एक हाथ अपने कंधे पर रखते हुए अपने हाथ को उसकी कमर पर रखकर उसे डांस पोजीशन में करते हुए कहा, मगर सॉन्ग तो एंड हो चुका है, न्यू सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है ना। लिरिक्स के मुताबिक दोनों एक दूसरे में खोकर डांस करने लगे। कुछ मिनट में डांस करते हुए वो दोनों एक दूसरे में इस तरह से खो चुके थे कि उन्हें सॉन्ग एंड होने के बाद न्यू सॉन्ग स्टार्ट होने का एहसास भी नहीं हुआ। एक दूसरे में खोए हुए वो लोग लगभग आधे घंटे तक डांस करते रहे। बीच में स्टेप करते हुए सावनी के पैर डगमगा गए तो उसे गिरने से बचाने के लिए अविनाश ने सावनी को अपनी तरफ खींच लिया। झटके से खींचे जाने के कारण सावनी के होंठ अविनाश के होंठों से छू गए। सावनी ये महसूस करते हुए तुरंत उससे अलग हो गई। क्या हुआ वनी, इतना घबरा क्यों रही हो तुम? जरा सी तो टच हुए हैं तुम्हारे होंठ मेरे होंठों से, वैसे तो तुम रात को डीपली किस करती हो मुझे। अविनाश सावनी की कमर पर अपनी बाहें लपेटते हुए उसके कंधों पर अपनी चिन टिकटाते हुए बोला, हमने कब किया आपको किस? मुझे पता है, नाइटमेयर्स की वजह से जब मैं नींद में परेशान होता था तब मुझे शांत कराने के लिए कई बार किया है तुमने, लेकिन उस वक्त मैं आधी नींद में रहता था। तो क्या तुम मुझे इस टाइम कर सकती हो? नहीं, हम कैसे? बताता हूँ। अविनाश सावनी को अपनी तरफ घुमाकर उसे डीपली किस करते हुए बोला, ऐसे हमसे नहीं होगा। सावनी अविनाश के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, सावनी हाँ, क्या अब हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं? लेकिन आपने कहा था कि आई नो वनी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। क्या तुम तैयार हो? अविनाश ने सावनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सावनी ने कुछ बोलने की बजाय शर्म से अपनी पलकें झुका ली तो अविनाश ने उसके माथे को चूम लिया। माथे को चूमने के बाद अविनाश ने सावनी के दोनों पलकों को अपने होठों से छूकर उसके गालों को चूमते हुए वो जैसे ही उसके होठों की तरफ बढ़ा, सावनी शर्माते हुए तुरंत उससे दूर हो गई। उसे दूर जाते हुए देखकर अविनाश मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। सावनी के करीब पहुंचकर उसने सावनी की कमर पर अपने हाथों का दबाव बनाते हुए उसके कंधों को चूम लिया। अविनाश के इस तरह बार बार खुद के करीब आते देख सावनी अब सिहरते हुए खुद में सिमटने लगी। अविनाश की करीबी से हो रही हलचल और बढ़ रही धड़कनें को संभालते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सावनी को इस तरह शांत देखकर अविनाश ने उसके कंधों से बालों को हटाते हुए उसके गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। धीरे धीरे कंधे और गर्दन को चूमते हुए अविनाश ने सावनी की साड़ी के पिन को निकालकर उसके आंचल को नीचे की तरफ गिरा दिया। अविनाश की इस हरकत से सावनी शर्माते हुए अविनाश के सीने से लग गई। सावनी को इस तरह शर्माते देख अविनाश ने मुस्कुराते हुए उस पर अपनी बाहें कस ली। कुछ पल यूं ही एक दूसरे को महसूस करने के बाद अविनाश ने सावनी को गोद में उठाकर रूम के एक साइड में फूलों से सजे बिस्तर की तरफ ले जाकर उसे लिटा दिया। बिस्तर पर लेटते ही सावनी अपनी खुली हुई साड़ी से खुद को कवर कर उसे इस तरह खुद में सिमटता देख अविनाश ने रूम में नल को छोड़कर सभी लाइट से ऑफ कर दी। अचानक सभी लाइट्स के ऑफ हो जाने पर सावनी ने अपना चेहरा सामने करते हुए अविनाश को देखना चाहा, मगर वो उसे कहीं नजर नहीं आया। यहाँ वहाँ देखने के बाद जब सावनी को अविनाश कहीं नहीं नजर आया तो वो बिस्तर से उठते हुए नीचे उतरने लगी। अविनाश को वहाँ न देखकर घबराहट की वजह से उसे अपनी साड़ी के खुले होने का ध्यान नहीं रहा, जिसकी वजह वो उसमें उलझ गई। अभी सावनी ने साड़ी सही करते हुए आवाज दी, क्या हुआ वाइफी? अविनाश ने सावनी को पीछे से अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा। अचानक से अविनाश के आकर बोलने से सावनी सहम कर पीछे मुड़ी तो उलझी साड़ी की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। खुद को गिरने से बचाने के लिए उसने अविनाश के कंधे को कस कर पकड़ लिया, लेकिन संभलने की बजाय दोनों एक साथ बिस्तर पर गिर गए। कहाँ चले गए थे आप? सावनी ने अविनाश के ऊपर से उठने की कोशिश करते हुए कहा। वॉशरूम गया था चेंज करने के लिए। अविनाश ने सावनी को खुद से नीचे करते हुए उसके ऊपर झुककर कहा, ये कहाँ मिला आपको? सावनी ने अविनाश के नाइट सूट को टच करते हुए कहा, यहीं से, यहाँ वॉशरूम में हमारे लिए न्यू नाइट सूट रखा हुआ था, हम भी चेंज कर आते हैं। नहीं, तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अविनाश ने सावनी के साड़ी को उससे अलग करते हुए उसके गले पर अपने होंठ रख दिए। अविनाश के ऐसा करते ही सावनी ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। अपने शरीर पर जगह जगह अविनाश के होठों के स्पर्श से
महसूस करते हुए सावनी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वनी, आंखें खोलो वनी, प्यार करो मुझे। अविनाश अपनी गर्म सांसें सावनी के चेहरे पर छोड़ते हुए मदहोशी भरे लहजे में बोला तो सावनी ने अपनी आंखें खोलने की बजाय अपने दोनों हाथों से उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया। कंधे पर सावनी के पकड़ को महसूस करते ही अविनाश ने सावनी को बेतहाशा चूमते हुए उसकी बॉडी को खुद की बॉडी से पूरी तरह कवर किया। कुछ टाइम तक एक दूसरे को प्यार करते हुए वो एक दूसरे की बाहों में सो गए। 2-3 घंटे बाद जब अविनाश ने अपने चेहरे पर किसी का टच महसूस किया तो उसे तुरंत अपनी आंखें खोल ली। अपने सामने सावनी के शर्म से गुलाबी हो चुके चेहरे को देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, लव यू वाइफी, लव यू टू माय लव। कब से जाग रही हो तुम? कुछ मिनट पहले से। हम जगाने वाले थे लेकिन फिर सोचा आपको सोने दूं। ओह, हमें भूख लगी है, सावनी ने किसी बच्चे की तरह अपनी पलकें झपकाते हुए कहा तो अविनाश ने उसके गालों को चूम लिया। अभी हमें सच में बहुत भूख लगी है, हमने आज लंच भी नहीं किया था। ओह नो, आई एम सॉरी वनी, मुझे इस सब के बीच में ये याद ही नहीं रहा है। इट्स ओके अभी, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अभी कुछ खाना है। ओके, मैं अभी हमारे लिए कुछ खाने के लिए मंगाता हूँ। कहते हुए अविनाश ने रिसोर्ट स्टाफ का नंबर डायल किया। फिर कुछ सोचते हुए वो सावनी की तरफ देखकर बोला, वैसे थोड़ी देर बाद डिनर टाइम होने वाला है तो डायरेक्ट डिनर ही ऑर्डर कर देता हूँ। ओके, सावनी से कंफर्म करने के बाद अविनाश अपने को और सावनी के लिए मेनू लिस्ट पूछते हुए डिनर ऑर्डर करने लगा। कुछ सेकंड के लिए कॉल होल्ड करते हुए उसने सावनी क्या खाना चाहती हो ये पूछना चाहा, मगर सावनी को वॉशरूम जाते हुए देखकर उसने खुद से ही ऑर्डर देना शुरू कर दिया। वनी, क्या कर रही हो तुम? आ जाओ, डिनर आ चुका है। काफी देर से वॉशरूम से बाहर न आने पर अविनाश ने सावनी को आवाज दी। हम बस 2 सेकंड में आए। कहते हुए सावनी ने तेजी से वॉशरूम का दरवाजा खोला और तेजी से चलते हुए आकर डिनर के पास बैठ गए। तो तुम ड्रेस चेंज कर रही थी? अविनाश सावनी को ब्लू कलर के नाइट सूट में देखकर बोला। हाँ, हम चेंज करने ही गए थे, लेकिन हमारा शावर लेने का मन हुआ तो हम शावर लेने लगे। क्या फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? हम साथ में शावर लेते तो कितना अच्छा लगता। अविनाश ने सावनी को छेड़ते हुए कहा। अभी चुपचाप डिनर करिए, खाते वक्त बोला नहीं जाता, पता है ना आपको। हाँ, लेकिन मैं अभी खा कहाँ रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं अभी खा नहीं रहा हूँ तो बोल सकता हूँ। अब तो खा रहे हैं आप। सावनी ने अचानक से एक वाइट अविनाश के मुंह में डालते हुए कहा। इस तरह कौन खिलाता है वनी? हम। तुम? हाँ, हम। अब चुपचाप डिनर कीजिए। सावनी ने अविनाश को फिर से दूसरी बाइट खिलाते हुए कहा। मुझे तुम्हें अपने हाथ से खिलाना है। हम, लेकिन सावनी इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले अविनाश ने उसके मुंह में खाने की एक बाइट डाल दी। अविनाश के ऐसा करने पर सावनी ने कुछ कहने की बजाय चुप से बाइट खाने लगी। डिनर फिनिश करने के बाद सावनी ने अविनाश की तरफ देखते हुए कहा, अभी हम किस टाइम घर जाएंगे ये तो नहीं बता सकता मैं तुम्हें, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ कि इस टाइम तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। मतलब मैंने रिसोर्ट की नाइट बुकिंग कराई है तो हम पूरी रात यहीं रुकने वाले हैं। ओह, क्या हुआ वाइफी, क्या तुम नहीं रुकना चाहती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो हम सोच रहे थे, हम पहले ही सो चुके हैं तो अब नींद नहीं आएगी। नहीं, फिर क्या करेंगे? हम साथ में मूवीज देखेंगे। चलो आओ, आ जाओ। अविनाश ने सावनी को रूम में लगी एक सीढ़ी के पास रखे सोफे की तरफ बुलाया। अविनाश के कहने पर सावनी उसके साथ उस सोफे पर जाकर बैठ गई। अविनाश ने वाईफाई कनेक्ट करते हुए एक अच्छी और रोमांटिक मूवी प्ले की। दोनों एक साथ बैठकर मूवी देख रहे थे। जहां एक तरफ सावनी सीरियस होकर मूवी देख रही थी, वहीं एक तरफ अविनाश का पूरा ध्यान सावनी के एक्सप्रेशन पर था, जो मूवी के सीन्स के हिसाब से उसके चेहरे पर आ जाते थे। वो कभी मूवी के सीन्स को देखता, कभी सावनी को। मूवी में चल रही एक रोने वाले सीन्स पर जब सावनी को रोते हुए देखा तो उसने तुरंत मूवी स्टॉप कर दी। वनी, व्हाट हैपन? व्हाई आर यू क्राइंग? वनी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? अविनाश ने सावनी के आंसू पोंछते हुए उसे तुरंत अपने सीने से लगा लिया। उसने किस तरह से डांटा उसे और अपने कमरे से भी निकाल दिया। सावनी ने सिसकते हुए बोली,
वो एक मूवी का सीन है बनी, तुम उसके लिए रो रही हो। वैसे भी उस लड़की ने उसकी चीजों के साथ छेड़छाड़ की थी, इसलिए उस लड़के ने डांटा उसे, वरना वो उससे बहुत प्यार करता है, तुमने देखा ना। हाँ, लेकिन उसने बहुत ज्यादा डांट दिया क्या मासूम सी लड़की को। शायद हाँ, लेकिन गलती लड़की की है, उसे इस तरह उसके सामानों के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए थी। इसका मतलब अगर किसी दिन हमने आपके सामान को आपसे ऐसे बिना पूछे टच कर लिया तो आप भी हमें ऐसे डांटेंगे। किसी मासूम से बच्चे की तरह नर्म आंखों से अविनाश की तरफ देखते हुए सावनी ने पूछा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हें पता है, मैं तो खुद चाहता हूँ तुम मेरी चीजों से छेड़छाड़ करो। आप सच कह रहे हैं, पता है हमें ना कभी कभी आपके मॉनिटर स्क्रीन पर गेम खेलने का मन होता है, मगर हम डर की वजह से उसे नहीं छूते। ऐसा क्यों? तुम उस पर कभी भी गेम खेल सकती हो, इसके लिए तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। वैसे कभी कभी मेरा मन करता था तुम्हारे साथ खेलने का, लेकिन मुझे लगता था तुम्हें पसंद नहीं होगा गेम खेलना, इसलिए कभी बोला नहीं मैंने। फिलहाल अब मुझे पता चल गया है, तो जब हम वापस आएंगे ना तब साथ में खेलेंगे। हम अविनाश की बातें सुनकर सामने के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वैसे एक बात बताओ, अगर मैंने कभी तुम्हारी किसी चीज को तुमसे बिना पूछे यूज कर लिया तो तुम क्या करोगी? नाराज हो जाओगी या फिर गुस्सा करोगी मुझ पर? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी हर चीज पर हमारा जितना हक है उतना आपका भी। सचमुच। अब हम मूवी कंटिन्यू करें? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम फिर से रो। ओके ठीक है, लेकिन अब हम नहीं रोएंगे। अब मेरा मूवी देखने का मन नहीं है, क्योंकि अब मेरा कुछ और करने का मन है, अविनाश ने शरारती लहजे में एलसीडी ऑफ करते हुए कहा। उसके ऐसा करने पर सावनी ने कुछ कहना चाहा, मगर अविनाश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया और आगे बढ़कर उसने सावनी को अपनी गोद में उठा लिया। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? बिस्तर तो इस तरफ है ना? सावनी ने अविनाश को बिस्तर की तरफ न जाते देखकर पूछा। सामने देखो, अविनाश ने सावनी को चुप कराते हुए सामने की दीवार पर लगे स्विच को ऑन करते हुए कहा। स्विच ऑन होने पर दीवार के हटते ही सामने का नजारा देखकर सावनी की आंखें हैरानी से फैल गई। अभी ये कब डेकोरेट करवाया आपने? सावनी ने चहकते हुए पूछा। ये तो पहले से ही किया था, बस इसकी खूबसूरती गहरी रात होने पर नजर आती है, इसलिए अब दिखा रहा हूँ तुम्हें। अविनाश सावनी को नीचे उतारते हुए बोला। खूबसूरत है ये सब, थैंक यू सो मच अवी फॉर दिस, सावनी ने आगे बढ़ते हुए कहा। वो हर तरफ घूम घूम कर पोर्च की गई डेकोरेशन को देख रही थी। चारों तरफ लगे व्हाइट कलर के पर्दों के बीच लगाया हुआ खूबसूरत सा बिस्तर, जिस पर लेटकर आसमान में चमकते सितारों के बीच चांद को देखा जा सकता था। बिस्तर के चारों तरफ लगाए व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट पर्दे पर आर्टिफिशियल तारे चमक रहे थे। उसकी चमक सावनी के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। सब कुछ बहुत ही शानदार था। अच्छा लगा तुम्हें ये सब? अविनाश ने सावनी को उन सब में गुम देखकर पूछा। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा। चलो आओ अब आसमान के तारों के बीच मौजूद चांद को देखा जाए, अविनाश ने सावनी को बिस्तर पर लेटने का इशारा करते हुए कहा। ओके, सावनी ने चहकते हुए कहा और तुरंत उन पर्दों के पास से आकर बिस्तर पर लेट गई। उसके लेटते ही अविनाश भी उसके पास लेट गया। वनी, तुम खुश होना मेरे साथ, तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं मुझसे? हाँ, हम खुश हैं आपके साथ और अब कोई शिकायत नहीं है आपसे, मगर आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही, हमें तो नहीं है आपसे कोई शिकायत, आपको है क्या? हाँ है। क्या? कौन सी शिकायत है आपको हमसे? सावनी ने सीरियस होकर पूछा। तुम मुझसे कुछ शेयर नहीं करती ना, कि किसी ही चीज की फरमाइश करती हो, मेरी गलतियों को भी इग्नोर कर देती हो, जो कि गलत है। ओह, ये शिकायत है आपको हमसे? हमें लगा हम कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, बेकार में डर गए थे हम। ये सब तो नॉर्मल है। क्या मतलब? ये सारी बातें नॉर्मल है? देखो, मुझे ये गलत लगता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सोचेंगे हम। फिलहाल हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। क्या तुम्हें इतनी जल्दी नींद आ रही है? अभी कुछ टाइम पहले तो सोए थे हम। क्या करें, आप बातें ही इतनी बोरिंग कर रहे हैं कि सुनकर नींद आने लगी। क्या मैं बोरिंग बातें कर रहा हूँ? अविनाश ने सावनी को घूरते हुए कहा। हाँ, बहुत ज्यादा बोरिंग बातें कर रहे हैं आप, हमें बहुत ज्यादा नींद आ रही है, हम तो चले सोने। सावनी मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका कर बोली।
हाँ तो मैं बोरिंग बातें कर रहा हूँ, रुको जरा बताता हूँ। नींद आ रही है ना तुम्हें? सोने ही नहीं दूंगा अब, बोलते हुए अविनाश सावनी को गुदगुदाने लगा। अभी नो प्लीज। सावनी हंसते हुए अविनाश को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, क्यों क्या हुआ? मैं बोरिंग बातें कर रहा हूँ ना, जिससे तुम्हें नींद आने लगी है। तो सोचा कुछ इंटरेस्टिंग करता हूँ जिससे तुम्हें नींद ना आए। हम तो मजाक कर रहे थे अभी, आप सीरियस हो गए। प्लीज अभी मत करिए ना, हंस हंस कर पेट दुख रहा है हमारा। सावनी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अविनाश के घूमते हुए हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगी। अविनाश ने कुछ पल उसे परेशान किया, फिर उसने सावनी को गुदगुदी करना छोड़ दिया। तुम हंसते हुए और भी प्यारी लगती हो, अविनाश ने सावनी को खुद के करीब करते हुए कहा। हम और आप बोलते वक्त क्या? हाँ, हमें आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है। प्लीज कोई गाना गाइए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत बुरा गाता हूँ। ऐसा नहीं है, आप अच्छा गा सकते हैं, हमें पता है। प्लीज गाइए ना। मनी जिद मत करो, अभी प्लीज हमारे लिए गा दीजिए ना। नहीं नहीं प्लीज अभी प्लीज, सावनी ने किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा और उसकी तरफ आस भरी नजरों से देखने लगी। ओके, ना चाहते हुए भी अविनाश ने सावनी की जिद को पूरा करने की कोशिश की। थैंक यू, अब गाइए। सावनी खुश होते हुए अविनाश के चेहरे को देखते हुए बोली, छोटे बच्चे की तरह जिद्दी हो तुम बनी, मान ही नहीं रही, अब पूरी करनी पड़ेगी तुम्हारी जिद। अविनाश ने सोचते हुए अपनी आंखें बंद की और गाना शुरू किया। बस अब हो गया, अविनाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। नहीं, हमें और सुनना है, आप सच में बहुत प्यारा गाते हैं, प्लीज और सुनाइए ना। ठीक है, मना करने पर तुम मानने वाली तो हो नहीं, लेकिन बस कुछ ही लाइंस गाऊंगा। ओके, सावनी ने खुश होते हुए कहा और अविनाश को हक करके अपने आंखें बंद कर ली। वनी अविनाश ने अपने मेंशन किए वर्ड पर जब सावनी को रिएक्ट ना करते हुए देखा तो उसने सावनी का चेहरा सामने करते हुए देखा। वनी, क्या हुआ? तुम सो गई क्या? तुम सच में सो गई या गलत है? मुझे गाने को कहकर तुम सो गई? फिलहाल मुझे भी नींद आ रही है, अविनाश सावनी को सही पोजीशन में सुलाते हुए बोला और खुद भी सोने के लिए लेट गया। अगले दिन सुबह सूरज की मध्यम रोशनी के बीच दोनों नींद से जागे और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करके वहां से रूम में आ गए। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं हमारे लिए काफी ऑर्डर कर देता हूँ। हम डायरेक्ट रेडी होकर नीचे चलते हैं ना, फिर काफी पीकर सीधे घर चले जाएंगे। ओके, फिर चलो साथ में नहाते हैं, अविनाश ने सावनी को छेड़ते हुए कहा। नहीं नहीं, सावनी ने तेजी से वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहा। उसे इस तरह भागता देख अविनाश ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो नाकाम था। आज नहीं तो फिर कभी, अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा और सावनी को बाहर आने का वेट करने लगा। 20 मिनट के बाद जब सावनी बाहर आई तो अविनाश वॉशरूम में जाते हुए बोला, वनी, कल नाइट में मैंने अपना और तुम्हारा फोन साइलेंट पर कर दिया था, तुम चेक कर लेना, देखना कोई इम्पोर्टेंट कॉल या मैसेज आया हो। ओके, आप जल्दी आ जाइएगा, हम नीचे जा रहे हैं रिसोर्ट को अच्छी तरह से देखने। ठीक है, मगर ध्यान से इधर उधर मत जाना। हम इधर उधर नहीं जाएंगे, बस हॉल एरिया में बैठकर इंतजार करेंगे आपका। अब जा रहे हैं हम, सावनी ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से नीचे हॉल की तरफ बढ़ गई। जब अविनाश रेडी होकर नीचे आया तो उसे सावनी उसका इंतजार करते हुए टेबल के पास मौजूद चेयर पर बैठी दिखी। उसे देखते ही वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया। अविनाश को आते देख सावनी ने मुस्कुराते हुए उसे आसपास की जगह पर घूमने के लिए कहा। अविनाश ने उसकी बात मानते हुए पहले कॉफी पीने के लिए कहा। दोनों ने साथ में पहले कॉफी पी, उसके बाद दोनों साथ रिजॉर्ट के आसपास की जगह देखने लगे। आधे घंटे आसपास घूमने के बाद दोनों वापस हॉल एरिया में चले आए। वहां आकर उन्होंने कुछ नॉर्मल सा खाने के लिए ऑर्डर किया। फिर उसे खाने के बाद वो दोनों रिसोर्ट से घर चले आए। घर आ जाने के एक दिन बाद फिर से वो पहले की तरह डेली रूटीन फॉलो करने लगे, लेकिन इस बार अविनाश ने अपने अंदर काफी बदलाव कर लिया था। वो ऑफिस से करेक्ट टाइम पर घर आ जाता और सावनी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता। बहुत सुबह के टाइम जब सावनी किचन में होती तो वो उसे अचानक पीछे से हक करते हुए उसके गालों पर किस कर लेता। सावनी अविनाश के अंदर आ गए इस बदलाव से हैरान भी थी और खुश भी। अब अक्सर डिनर करने के बाद वो साथ में गेम खेलते थे। उन्होंने गेम में एक कंडीशन रखी थी जिसमें अगर सावनी जीत जाती तो अविनाश को उसे अपनी गोद में उठाकर लिविंग एरिया से रूम में ले जाना पड़ता, और अगर अविनाश जीत जाता तो सावनी को उसे किस करना पड़ता। इस टाइम भी वो डिनर करने के बाद गेम खेलने के लिए लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तो तैयार हो जाओ तुम मुझे डीप किस करने के लिए।
हमें तैयार होने की जरूरत नहीं है, आप तैयार रहिए हमें उठाकर ले जाने के लिए। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, हारूं या जीतूं फायदा तो दोनों में मेरा है। मतलब अगर जीता तो तुम्हारी प्यार भरी किस और हारा तो तुम मेरी बाहों में मेरे करीब, हुआ ना दोनों में मेरा फायदा। हाँ, इस बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन अब हमें कंडीशन बदल लेनी चाहिए। अब अगर मैं जीती तो संडे के दिन घर का पूरा काम आप करेंगे क्या? अगर मैं उस दिन घर का पूरा काम करूंगा तो तुम खाली बैठकर क्या करोगी? हम बैठकर आपको काम करता हुआ देखेंगे। अच्छा, लेकिन आज मेरा गेम खेलने का बिल्कुल मन नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि आज तुम्हें प्यार करने का मन है। अविनाश ने अचानक से सावनी को गोद में उठाते हुए कहा। अभी नहीं, हमें गेम खेलना है। कहते हुए सावनी अविनाश से छूटने के लिए कसमसाई, लेकिन अविनाश उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे लेकर लिविंग रूम से बाहर आकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। हमें अभी नहीं सोना। अविनाश ने जैसे सावनी को बिस्तर पर लिटाया वो उठते हुए बोली। तो सोने के लिए कह कौन रहा है? अविनाश ने सावनी की गर्दन पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसकी इस हरकत पर सावनी ने अपनी पलकें झुकाते हुए उसके कंधे पर अपना सर टिका लिया। कुछ पल यूं ही एक दूसरे को महसूस और प्यार करते हुए दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर हैप्पी एनिवर्सरी वाइफी, किचन में ब्रेकफास्ट बना रही सावनी को पीछे से अचानक अविनाश अपनी बाहों में घेरते हुए बोला। अभी आपको याद था? सावनी ने खुश होते हुए पूछा। नहीं, मैं तो अंदाजे लगा रहा था, अविनाश ने कहा। अभी मजाक मत करिए प्लीज। तो क्या करूं? मुझे विश करने की बजाय तुम सवाल पूछ रही हो। सॉरी, वो मैं हैप्पी एनिवर्सरी ऐसे रूखा सूखा विश कौन करता है सावनी? ऐसे रूखा सूखा विश हम करते हैं। हाँ, पता है तुम। अच्छा, तुम बताओ क्या प्लान बनाया है तुमने आज के लिए? इस बार हमने कोई प्लान नहीं बनाया है, क्योंकि पिछली बार सारा प्लान खराब कर दिया था आपने। ओह सॉरी फॉर इट, बट आई हैव अ प्लान। अच्छा, कौन सा प्लान बनाया है आपने? पार्टी का। मैं एक शानदार पार्टी अरेंज करना चाहता हूँ। पार्टी का? हाँ, क्या जरूरत है पार्टी की? हाँ, जानता हूँ तुम्हें नहीं पसंद आएगी, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। प्लीज मना मत करना। वैसे भी ऑफिस के सभी मेंबर्स मेरे दोनों गेम्स के सक्सेस होने जाने की खुशी में पार्टी ना देने का ताना देते रहते हैं। इसी बहाने उन सबको भी पार्टी मिल जाएगी और हमारी एनिवर्सरी भी हो जाएगी। ओके, लेकिन हम आज ही सब कुछ अरेंज कैसे करेंगे? हमें कुछ अरेंज करने की जरूरत कहाँ है, सब कुछ पार्टी प्लानर करेंगे, बस हमें पैसे देने हैं। मतलब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में पार्टी अरेंज कर रहे हैं? हाँ, अब चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट दो मुझे। रेस्टोरेंट के मैनेजर से मिलने जाना है। आप डाइनिंग एरिया में चलिए, हम लेकर आते हैं। ओके, अभी कहकर चला जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अविनाश जाने से पहले बोला, मेरे लिए लंच मत बनाना, अब शायद मैं शाम तक आऊंगा। शाम को क्यों? पार्टी अरेंज करवाना है और सबको इनवाइट करना है। अब जब सब आ जाएंगे तो पापा को भी हमारे बीच होना चाहिए ना। वो खुद से तो आएंगे नहीं, इसलिए उन्हें लेने जा रहा हूँ। ख्याल रखना अपना और लंच कर लेना। आप भी लंच कर लेना रास्ते में और आराम से जाना। ओके वाइफी, चलता हूँ। हम सावनी ने मुस्कुराते हुए अविनाश को बाय बोला। वनी, चलो अब रेडी हो जाओ, रेस्टोरेंट चलना है। अविनाश के घर आते ही कहा, इसी टाइम चलना है? हाँ, तुम वैसे नॉर्मली कुछ पहन लो और पार्टी वाले कपड़े रख लो, वहीं पर चेंज करना है। ओके बोलकर सामने कुछ याद करते हुए अचानक दरवाजे की तरफ देखकर बोली, पापा कहाँ हैं? अंदर क्यों नहीं आए आपके साथ? उन्हें मैं डायरेक्ट रेस्टोरेंट ही छोड़ आया हूँ, क्योंकि यहाँ बेटी का घर है कहकर वो कुछ भी खाने पीने से इनकार करने वाली बात करते हैं। हाँ, ये तो है, हम रेडी होकर आते हैं। ओके, मैं लिविंग रूम में जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, मेरे कपड़े मत निकालना, मैंने अपने लिए रास्ते में ही एक ड्रेस ले ली है, वही पार्टी में पहनूंगा। ठीक है, हम बस 10 मिनट में आते हैं, सावनी ने लिविंग रूम से जाते हुए बोला। थोड़ी ही देर में वो एक पर्पल कलर के सिंपल से ड्रेस को पहनकर रूम से बाहर आई और अविनाश के पास जाकर उससे चलने के लिए कहा। अविनाश ने सावनी को देखकर स्माइल करते हुए पूछा, तुम ड्रेस लेकर नहीं चल रही हो क्या? पार्टी में चेंज क्या करोगी? डोंट वरी, हमने ड्रेस ले ली है, वो इस वक्त सोफे पर रखी हुई है। चले अब।
हाँ चलो, अविनाश ने सावनी का हाथ पकड़कर कहा और दोनों बाहर साथ में आ गए। सावनी ने अपनी ड्रेस ली और अविनाश के साथ फ्लैट से बाहर आ गई। वो खुश थी मगर उसके चेहरे पर घबराहट के भाव नजर आ रहे थे। वो मन में पार्टी में मौजूद लोगों के बीच अपने रंग और अविनाश के साथ उसकी जोड़ी को लेकर कहने वाले कमेंट्स के बारे में सोचे जा रही थी। पार्टी में पहुंचने के बाद उस भरी महफिल में सावनी के दोस्तों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, किस तरह के कमेंट्स सावनी को सुनने पड़े और सौर्य ने सावनी से ऐसा क्या कहा, ये सब जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ, और जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।